कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास में जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाओ, ठीक है। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया है, तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है क्लास 9 की गणित विषय, क्लास 9 की मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ रखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है 1 से लेकर 5 तक का टेबल। क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने? 1 से लेकर 5 तक का टेबल। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, जल्दी से क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन हो जाएगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, ठीक है। चलो हम लोगों ने क्या सीख रखा है? हम लोगों ने सीख रखा है 1 से लेकर 5 तक का टेबल, है ना। 5 तक का टेबल हम लोगों ने सीख लिया है। और हम लोगों ने यहाँ में ये भी सीखा है कि किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को जब हम लोग 1 से गुना करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होती है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जीरो का टेबल। क्या सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग? जीरो का टेबल, जिसने की बहुत बच्चों को आती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलो जीरो का टेबल कैसे सीखेंगे, चलो ध्यान देखो सारे बच्चे, देखो 0 1 जा 0 होता है। किस प्रकार से? चलो इसका मतलब किस प्रकार से होगा, यानी जीरो को जब हम लोग एक बार जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार 0 2 जा 0 कैसे आएगा? चलो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को जब हम लोग 2 बार जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखो 0 प्राप्त हो रहा है, यानी 0 2 जा हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार 0 3 जा कितना मिलेगा? चलिए देखते हैं। तो 0 को 3 बार जोड़ते हैं, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, यानी 0 3 जा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार 0 4 जा देख लेते हैं। 0 को 4 बार जोड़ते हैं, 0 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 0, यानी 0 4 जा कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे 0 6 जा कितना होगा, जल्दी बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 0 6 जा 0। इसका मतलब 0 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में। 0 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा हमें? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 0 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 0 प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 0 8 जा कितना होता है? 0 होता है, यानी हमें 0 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 0 को हमें कितना बार जोड़ना पड़ेगा? 0 को हमें 8 बार जोड़ना पड़ेगा। 0 को हमें 8 बार अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 0 10 जा कितना होगा? 0 10 जा होगा 0, यानी इसका मतलब हम लोग 0 को कितना बार जोड़ेंगे? तो 0 को अगर हम लोग 10 बार जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 को हम लोग 10 बार जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 का हम 10 बार जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? हम लोग को 0 प्राप्त हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान। इससे हम लोग कोई भी बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा। मंजूर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर आगे से अगर अपना माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करता है क्लास के दौरान तो उससे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो कोशिश क्या कीजिए कि अपना माइक ऑन ना कीजिए क्लास के दौरान, ठीक है। अगर आपको माइक ऑन करके ही कुछ डाउट पूछना है तो क्लास के बाद रुकिएगा और अपना डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये हो गया। इससे हम लोगों ने क्या सीखा? इससे हम लोगों ने ये सीखा कि 0 को हम लोग किसी भी संख्या से गुना कर दे। इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि जैसे मान लीजिए अगर हम 0 को 1000 से भी गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को कितना भी बड़ा नंबर से आप गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको 0 ही प्राप्त होगा, है ना। पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो इस प्रकार हम लोग ने सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं
जीरो से संबंधित कंसेप्ट। वो कौन सा कंसेप्ट है? बहुत ही आसान कंसेप्ट है जो कि मैंने अभी आपको बताया। कौन सा कंसेप्ट हुआ कि जीरो में हम लोग किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है हमें, हमेशा जीरो ही प्राप्त हो रहा है। देख लो, किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें जीरो ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जीरो में अगर हम जहाज यानी अगर हम इसमें कार से गुना करते हैं, क्या करते हैं हम इसमें कार से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जीरो में अगर हम कार से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? सारे बच्चे बताएंगे। जीरो में अगर हम कार से गुना करेंगे क्या प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त होगा। जीरो में अगर कितना भी बड़ा संख्या से गुना कीजिए, कितना भी बड़ा नंबर से गुना करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जीरो ही प्राप्त होने वाला है। ठीक उसी प्रकार जीरो में अगर आप एरोप्लेन से भी गुना कीजिए क्या मिलेगा? जीरो में अगर आप एरोप्लेन से भी गुना कीजिए क्या मिलेगा? आपको जीरो ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जीरो में 10,000 से गुना करते हैं, अगर हम जीरो में 10,000 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर हम जीरो में 10,000 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो में अगर हम 10,000 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जीरो ही प्राप्त होगा, है ना? समझ में आ गया सर बच्चों को? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा। चलो, ठीक उसी प्रकार देखो, मैंने यहाँ पे जीरो में ए से गुना किया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें जीरो ही प्राप्त हुआ। तो मान लो अगर हम बोले कि जीरो में अगर हम पी से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जीरो में अगर हम पी से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? जीरो में अगर हम पी से गुना करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हम लोग ने यहाँ से क्या सीखा? हम लोग ने यहाँ से ये सीखा कि जीरो में अगर हम लोग किसी भी नंबर से गुना करते हैं, जीरो में अगर हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा वी विल गेट ऑलवेज जीरो, हम लोग हमेशा जीरो प्राप्त करेंगे, हम लोग हमेशा जीरो पाएंगे। ठीक है, हम लोग हमेशा क्या पाएंगे? जीरो पाएंगे। जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग हमेशा जीरो पाएंगे। आगे समझ में आप लोगों को? अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि आप सभी को 1 से लेकर 5 तक का टेबल एकदम आसानी से याद कर लेना है ताकि हम लोग अगली कक्षा में कुछ क्विज कराएंगे, उस क्विज का आप लोग उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे कुछ क्विज दिख रहा होगा जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 0 × 6। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है 0 × 6, 0 × 6 आपको कितना मिलने वाला है? जल्दी बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना मिलने वाला है? आपको जीरो मिलना है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको हमेशा जीरो मिलने वाला है। यू विल गेट ऑलवेज जीरो। आप जीरो में एनी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए आपको हमेशा जीरो प्राप्त होने वाला है। यानी ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, ठीक उसी प्रकार बताओ सेकेंड क्वेश्चन 0 × 18, 0 × 18। आप एक बार ही चैट बॉक्स में एक बार टाइप करो, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो 0 × 18 क्या प्राप्त होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के साथ बताना। आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन बतानी है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आपको ऑप्शन बतानी है। चलो, ये जो है वो ये जो 7 प्रश्न को
में जाकर नहीं, आपको कौन सा चलो कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ आ गया है कि जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, हमें हमेशा जीरो ही प्राप्त होगा, है ना, हमें हमेशा क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो एक हम लोग क्विज सीख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को पता होगा। चलो कौन सा क्विज है, वो है क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी, तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। क्या आप जानते हैं कि जीरो की डिस्कवरी कौन किसने किया था, जीरो को किसने डिस्कवर किया था, जल्दी बताएं सब बच्चे, चैट बॉक्स में उनका नाम लिखना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका नाम लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को लिखना है उनका नाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किन्होंने की थी, आर्यभट्ट ने, किन्होंने की थी, आर्यभट्ट ने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने आपको ये पता है कि हाँ जीरो की डिस्कवर आर्यभट्ट ने किया था, तो आप बताओ एक प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, दिमाग लगाना आपको, थोड़ा सा आपको सोचना है और इसका उत्तर बताना है। क्या उत्तर होगा, चलो देखो, मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करने पे कौन सी संख्या आएगी। जो भी आपके पास मोबाइल होगा उसमें जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी आपके डिजिट होते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें। चलो बताओ जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो हम एक बार आपको हिंट के लिए बताते हैं, देखिए कौन कौन सा इसमें डिजिट है, एक मल्टीप्लाई दो मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई चार मल्टीप्लाई पांच मल्टीप्लाई छह मल्टीप्लाई सात मल्टीप्लाई आठ मल्टीप्लाई नौ मल्टीप्लाई जीरो। अब बताओ, अभी अभी मैंने बताया कि जीरो में कितना भी बड़ा नंबर से गुना कर लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, आपको हमेशा जीरो ही प्राप्त होने वाला है। तो बताइए क्या मिलेगा, मोबाइल में जो भी डिजिट होते हैं अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, हमें हमेशा जीरो ही मिलने वाले हैं, हमें हमेशा क्या मिलने वाले हैं, हमें हमेशा जीरो ही प्राप्त होने वाले हैं, जीरो ही मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। आगे ना समझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दो तीन क्विज और देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि आपको एक से लेकर पांच तक का टेबल और जीरो का टेबल आसानी से समझ में आ गया है, और वो क्विज आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, बताइए सारे बच्चे ए का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, ए का मान कितना होगा, दो गुने दो हमें बताना है ए का मान, वैल्यू ऑफ ए, ए का मान बताना है, वैल्यू ऑफ ए बताना है कितना होगा, बहुत ही आसान है। देखो दो गुने दो कितना होगा, चार, यानी ए का मान कितना मिल गया, ए का मान हमें मिल गया चार, ए का मान कितना मिल गया, ए का मान मिल गया हमें चार, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार बताओ सर बच्चे बी का मान कितना होगा, बी का मान क्या होगा, फोर गुने फोर, बताओ कितना होगा, बी का मान कितना मिलेगा हमें, फोर फोर जा कितना होता है, फोर का टेबल चार बार पढ़ेंगे कितना होगा, 16। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब बी का मान आ गया हमारे पास 16, है ना। चलो अब उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है, आगे समझ में। चलो उसी प्रकार सारे बच्चे बताओ, सी गुने फाइव हमें क्या प्राप्त हो रहा है, फाइव प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग कौन सी संख्या रखें जिसको पांच से गुना करेंगे तो हमें पांच आएगा, कौन सी संख्या रखेंगे जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम वन में जिस संख्या से गुना करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होता है। देखो हम पांच से पांच है तो पांच ही प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे हमें वन प्राप्त होगा, है ना। चलो
जल्दी बताओ सर बच्चे, अगला क्या होगा, यहाँ पे हो गया 5 और अगला हो गया 8, हमें क्या मिलने वाला है, डी का मान। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 5 8 जा कितना होता है, 5 8 जा कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 8 जा होता है 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे पहले हम लोग ई का मान निकालेंगे या पहले एफ का। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, पहले हम लोग ई का मान निकालेंगे या पहले एफ का, क्या दोस्त बताएंगे सर बच्चे, पहले हम लोग ई का मान, ई का वैल्यू ज्ञात करेंगे या पहले एफ का। पहले हम लोग एफ का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ई का मान देखो यहाँ पे खाली स्थान गुने 3 जो इक्वल टू खाली स्थान, तो देखो 2 खाली स्थान हो गए, कोई हमारे पास डेटा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ का मान निकालेंगे, खाली स्थान गुने 3 जोड़ मतलब इक्वल 9। तो क्या होगा आपके पास बताओ सर बच्चे, खाली स्थान की जगह क्या रखेंगे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। खाली स्थान की जगह क्या रखेंगे जिसको 3 से गुना करने पे हमें 9 प्राप्त हो, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब 3 तरीका 9, यानी देखो ये इस खाली स्थान भर गया, ये खाली स्थान भर गया, इस खाली स्थान की जगह हो गया 3। अब बताओ यहाँ पे ई का मान क्या होगा कि 3 से गुणा करने पे हमें 3 प्राप्त हो, क्या होगा जिसको 3 से गुना करने पे हमें, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो क्या होगा, 1 होगा, है ना, क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार बी का मान हो गया 16, सी का मान हो गया 1, डी का मान हो गया 40, ई का मान हो गया 1 और एफ का मान हो गया 3। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, आप जल्दी कीजिए, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्विज और हम लोग कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार एक क्विज और हम लोग कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्विज का भी उत्तर सारे बच्चे सही सही करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, सबसे पहले आपको ए का मान बताना है, देखो खाली स्थान गुने 2 हमें प्राप्त हो रहा है 10, यानी हम ए की जगह कौन सा ऐसा डिजिट रखेंगे जिसको 2 से गुना करने पे 10 प्राप्त हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे बोलने से पहले अधिकतर बच्चे बता दे रहे हैं, यानी ए की जगह हम 5 रखते हैं तो 2 से गुना करने पे हमें 10 प्राप्त होगा, यानी ए का मान हो गया 5, है ना। बहुत बढ़िया बहुत, चलो अब यहाँ पे हो गया 10, अब बताओ 10 गुने 0 खाली स्थान क्या मिलेगा, बताइए सर बच्चे, खाली स्थान की जगह क्या मिलेगा, जल्द बताएंगे। अभी मैंने बताया कि 0 से जिस संख्या में गुना करते हैं वो हमेशा 0 ही मिलता है, यानी बी का तो माना गया 0, यानी बी का माना गया 0, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, देखो आगे खाली स्थान मल्टीप्लाई 7, क्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं 21, क्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं 21। बताओ इस खाली स्थान की जगह पर हम लोग क्या रखे जिसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 21 प्राप्त हो जाए, जल्द बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बोलते क्या रहेंगे 3, यानी 3 7 जा 21, यानी सी का मान हो गया 3। अब देखते हैं आगे, देखो 21 मल्टीप्लाई 1 हमें क्या मिलेगा, हम लोग ये सीखा हुआ है कि 21 में 1 में जिस संख्या से जिस नंबर से गुना करते हैं हमें वही नंबर प्राप्त होता है, यानी हमें क्या मिलने वाला है, हमें 21 ही प्राप्त होने वाला है, यानी डी का भी मान कितना आ गया 21 आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब सही बच्चे जल्दी से बताओ यहाँ पे ई का मान क्या होगा कि वो 24 मिल जाए, अगर ई का मान क्या होगा जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 24 मिल जाए, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ई का मान कितना होगा 4, हमें 24 मिल जाएगा, यानी 4 6 जा 24। अब बताओ 24 में अगर हम लोग 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग किसी भी नंबर में 0 से गुना करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, यानी एफ का मान कितना हो जाएगा 0। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्दी से डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है, ठीक है, जल्दी करो आप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो
बहुत बढ़िया। चलो आगे यहाँ तक समझ में। तो यहाँ तक हम लोगों ने 0 से लेकर 5 तक का टेबल सीखा था। यहाँ तक हम लोगों ने 0 से लेकर 5 तक का टेबल सीखा था। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न मेरा सारे बच्चों से है। सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको 6 से लेकर 10 तक का टेबल याद है? 6 से लेकर 10 तक का टेबल याद है? अगर याद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। याद है? चलो अगर आपको याद है तो बताओ 6 9 जा कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर आपको 6 से लेकर 10 तक का टेबल याद है तो बताइए 6 9 जा कितना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है? 54। सेम उसी प्रकार 7 3 जा कितना होता है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। कितना होता है? 21। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक याद है, अगर कुछ बच्चों को नहीं भी याद होगा तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, 6 से लेकर 10 तक का टेबल मैं उनको दिखा देता हूँ। चलो जल्दी से आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। डबल एस मतलब होता है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इसी से संबंधित हम लोग क्विज करने वाले हैं। चलो इसमें एक मैं प्रश्न पूछ लेता हूं। देखो 9 8 जा कितना होता है? 72। 9 8 जा 72। 9 8 जा 72। इसके कहने का मतलब क्या है? हमें 9 को कितनी बार जोड़ा गया होगा? हमको 9 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 9 8 जा 72 होता है, इसका मतलब 9 को हमें कितनी बार जोड़ा गया होगा? कितने बार हम उसको ऐड किए होंगे? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स उसको हम लोग ऐड किए होंगे तो हमें 72 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 10 तक का, 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद हो गया है, रिमेंबर हो गया है। तो अगर आपको यहां तक याद हो गया है तो चलो अब उसी से संबंधित हम लोग क्विज कर लेते हैं। ठीक है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सारे भी बच्चों का क्विज में आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग इसी प्रकार से क्विज का आंसर करनी है ना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ए का मान क्या दिया है? देखो पहले 5 गुने 2, हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए का। बताओ सभी बच्चे कितना होगा ए का मान? बहुत बढ़िया, बोलते हैं 5 2 जा 10। ए का मान कितना मिलेगा? ए का मान मिलेगा हमें 10। एक मान कितना मिलेगा? एक मान हो गया 10। ठीक उसी प्रकार 10 4 जा कितना मिलेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 10 4 जा हमें कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 10 4 जा कितना प्राप्त होगा? 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 4 जा हो गया 40। मतलब सभी बच्चों को 10 का भी टेबल याद हो गया। चलो ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे खाली स्थान गुने 5 हमें प्राप्त हो रहा है 10। बताओ खाली स्थान की जगह क्या रखें जिसको 5 में गुना करने पे हमें 10 प्राप्त हो जाए? क्या रखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे? अगर हम 2 रखते हैं तो 2 5 जा 10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी सी के मान भी हो गया 2, है ना। चलो अब आता है 10 का टेबल हमें पढ़ना है 8 बार। तो 10 8 10 8 जा कितना प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान दीजिए। 10 8 जा कितना होता है? 80 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है? 80 होता है। तो 10 8 जा हो गया 80, है ना। ठीक उसी प्रकार बताइए सब बच्चे, यहाँ पे खाली स्थान मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे गया खाली स्थान मल्टीप्लाई 3 27। तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। बताओ सारे बच्चे एफ का मान क्या होगा? यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या रखें? चलो इसको मैं क्या करता हूँ अच्छे से पहले कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इस खाली स्थान को भर लेता हूँ। खाली स्थान गुने 3 इज इक्वल टू 27। यानी खाली स्थान की जगह पे हम लोग कौन सी ऐसी नंबर भरे जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 27 प्राप्त हो। ठीक है, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो ये 9 3 जा 27, यानी एफ मान कितना हो जाएगा? एफ मान हो जाएगा 9, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब हमें मिल गया 9, तो यानी यहाँ पे खाली स्थान गुने 3 बराबर हो गया 9। अब बताओ खाली स्थान की जगह क्या रखे कि हमें 9 प्राप्त हो? खाली स्थान की जगह क्या रखेंगे? हमें 9 प्राप्त हो। क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, यानी यहाँ पर रखिए 3, यानी ई का मान हो गया 3। अगर ये क्विज सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। अगर आपको ये क्विज एकदम आसानी से समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, डबल एस टाइप करो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे समझ में आपको। तो चलो ये सारे क्विज जो है आपको अपने नोटबुक में बना लेने हैं, ये सारे क्विज क्या करना है आपको अपने नोटबुक में बना लेने हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 0 से लेकर 10 तक का टेबल तो समझ में आ गया है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं 11 का टेबल सीख लेते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने 0 से लेकर 10 तक का टेबल सीखा है, उसी प्रकार हम लोगों ने 11 का टेबल सीखेंगे, ठीक है। और 11 का टेबल को हम लोग कुछ अच्छे ढंग से सीखेंगे, कुछ अलग कंसेप्ट के जरिए हम लोग सीखेंगे। जैसे कि देखो 11 1 जा 11, इसका मतलब हम 11 को एक बार जोड़े होंगे, एक बार ऐड किए होंगे तो 11 आया होगा। ठीक उसी प्रकार 11 2 जा 22, इसका मतलब 11 को हम 2 टाइम्स जोड़े होंगे तो हमें 22 मिला होगा। ठीक उसी प्रकार 11 3 जा 33, यानी 11 को हम 3 टाइम्स ऐड किए होंगे तो हमें 33 मिला होगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 11 6 जा 66, इसका मतलब 11 को कितना टाइम्स हमें ऐड करना पड़ा होगा। जल्दी बताएंगे सर बच्चे 11 6 जा 66, इसका मतलब 11 को कितना टाइम्स ऐड करना पड़ा, 6 टाइम्स ऐड करना पड़ा होगा, तो हमें 66 प्राप्त हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार 11 9 जब 99, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में 11 को कितनी बार हमें ऐड करना पड़ा होगा कि हमें 99 प्राप्त हुआ होगा, 9 टाइम्स। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब 11 को अगर हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 99 प्राप्त होगा, 9 टाइम्स, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार या 12 का भी टेबल देख लेते हैं। 12 का भी टेबल बहुत ही सरल है, देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 का मतलब 12 को जब हम 3 टाइम्स ऐड किए होंगे तो हमें 36 प्राप्त हुआ होगा। 12 5 जा 60 का मतलब 12 को 5 टाइम्स हम जब ऐड किए होंगे तो हमें 60 प्राप्त होगा। चलो इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 12 8 जा 96, इसका मतलब हमें 12 को कितनी टाइम्स ऐड करना पड़ेगा कि हमें 96 प्राप्त होगा। जल्दी बताएंगे सब बच्चे। जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है। आप लोग कोशिश करोगे कि आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो इस प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 12 जा होता है 144, है ना, इसका मतलब हमें यहाँ पे 12 को कितनी टाइम्स ऐड करना पड़ेगा कि हमें 144 प्राप्त होगा। 12 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहे होंगे कि सर पहला प्रश्न तो यह है कि हम मान लीजिए अगर हमको 12 टाइम्स इसको ऐड करना पड़ेगा तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए इसको हम 10 बार अगर हम जोड़ते हैं तो 12 को 10 बार जोड़ने में कम से कम 1 से 2 मिनट तो लग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार मान लो कि अगर हमें बोलो 12 गुने 15, है ना, अगर इसमें भी हम लोग 12 को 15 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसा कंसेप्ट सीखते हैं कि जिसके जरिए हम लोग इसको आसानी से समझ सके, आसानी से इसको ला सके, हमको बार बार ऐड करने की जरूरत ना पड़े, हम लोग आसानी से इसको बना सके, आसानी से इसका पहाड़ा हम लोग ला सके, ठीक है। तो चलो उस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है वो कंसेप्ट, मेथड टू फॉर्म टेबल्स, टेबल्स बनाने का तरीका, टेबल्स कैसे बनता है, ठीक है। देखो तभी मैंने आपको बताया कि जब एक ही नंबर्स को बार बार ऐड करेंगे उससे अच्छा उससे गुना कर लेते हैं। तो देखो 2 बार ऐड किए हैं, 2 टाइम्स ऐड किए तो उससे अच्छा क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा 12 2 जा कितना होगा 24 हो जाए, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना मिलेगा 48, इससे अच्छा क्या कि देखो मैंने क्या किया इसको 4 बार ऐड किया, कितना बार ऐड किया है 4 बार ऐड किया, कितना बार ऐड किया 4 टाइम्स ऐड किया, क्या किया मैंने इसको 4 टाइम्स ऐड किया है, ठीक है। चलो मैंने क्या किया इसको 4 टाइम्स ऐड किया है, तो हमें कितना प्राप्त होगा बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। सर एक बार अगर आप वाई टाइप करते हो तो मुझे समझ में आता है कि कितना प्राप्त होगा, ठीक है।
हेलो। हेलो। क्या बोले। माइक बंद करो ये अपना। तू कौन हो है? क्या काम कर ले। तू ही कर ले, तेरा ठीक है बग्गी। तू कर ले। कौन है यार डिश पर टाली पढ़ने पड़ी नहीं। चुप हो जाओ। किसी बच्चे को अपना माइक ऑन नहीं करना है, किसी बच्चा को अपना माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे ठीक है चैट सर, बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं दिख रही है तो एन टाइप कीजिए। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं दिख रही है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, ठीक है। चलो एक बार क्या करो, सारे बच्चे चैट बॉक्स में क्या करो, 12 5 जा कितना होता है चैट बॉक्स बताइए। सर आवाज को नहीं आवे। माइक ऑन नहीं करना किसी बच्चा को। ठीक सर है, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो अभी आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, एक बार आप सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि अगर आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दिख रही है ना। चलो जिन बच्चों को नहीं दिख रही वो बच्चा क्या करेगा, एक बार क्लास को लीव करेगा और फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों दिखने लगेगी। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं टेबल बनाने का तरीका, मेथड टू फॉर्म टेबल। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार अगर देखो मान लेते हैं, चलो हम 12 प्लस 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 2 गुने 2, है ना। अब हमें पता है 3 अंक का, 3 डिजिट का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना मिलेगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 2 2 जा 4, कितना मिलेगा हमें 24, है ना। ये हो जाएगा 24, है ना। चलो यानी हमें क्या करना है, हमें बहुत ही आसानी से, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं 12 मल्टीप्लाई 7, क्या मैं बोलूं 12 मल्टीप्लाई 7, तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप क्या करो, 12 को 7 बार ऐड करो, 12 को ऐसे 7 टाइम्स ऐड करो, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप शॉर्टकट तरीका जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो तरीका अपनाओ, ये कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप क्या करो, आपको 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद हो गया है, आप उसका उपयोग करो। क्या करोगे, 10 को क्या, 12 को क्या लिखो, 12 को क्या करो 10 के रूप में लिख दो। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, इंटू हो गया 7। चैट बॉक्स में जो भी अनावश्यक कमेंट करेगा मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण रेंगल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर इस प्रकार का आप हरकतें करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कोशिश क्या कीजिए कि जब तक मैं ना बोले चैट बॉक्स में कुछ टाइप करने के लिए, तब तक किसी बच्चे को चैट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मिलता है हमें। पहले मल्टीप्लाई हुआ 10 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, है ना। देखते हैं क्या मिलता है, तो 10 7 जा होगा 70 और 7 2 जा कितना होगा 14, तो कितना मिलेगा हमें, जल्द बताएंगे सर बच्चे, 84, है ना। यानी 12 7 जा कितना मिलेगा 84। तो हमें इसको 7 टाइम्स जोड़ने से अच्छा हम क्या करेंगे, ये हम लोग शॉर्टकट तरीका लगा लेंगे, उसको 10 के रूप में लिख लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम आसानी से किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का पहाड़ा लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का पहाड़ा लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे जल्द से बताएंगे
एक प्रश्न और देते हैं उनको, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9। हमें क्या करना है, इसको 10 के रूप में बदलना है, क्योंकि हम वो 13 इंटू 9 है, इसको 13 को 9 टाइम्स ऐड करने से अच्छा हम इसको क्या करते हैं 10 के रूप में बदल लेते हैं। क्या करेंगे, चलो 13 को लिखेंगे 10 प्लस 3 इंटू 9, 10 प्लस 3 इंटू 9। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जगह 10 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 9। अब बताओ 3 इंटू 9, अब बताओ 10 9 कितना होता है 90, और 9 3 कितना होता है 27। तो ये हो जाएगा आपके पास 117, ये हो जाएगा आपके पास 117, है ना, ये हो जाएगा आपके पास 117। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। आगे समझ में ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न यहाँ पे है, बताओ कैसे बनाएंगे इसको, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 13 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, चार बताइए 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जल्दी से बताइए सर बच्चे 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 13 को लिखेंगे हम लोग 10 प्लस 3 इंटू 7, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 के एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 के एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7। तो यहाँ से 10 7 जा 70 और 3 7 जा 21, तो ये हो जाएगा आपके पास 91, ये हो जाएगा आपके पास 91। 70 और 21 कितना होगा 91। आगे समझ में आपको, यानी 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा आपका होता है 91, है ना। चलो उम्मीद करते हैं कि सर बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, सभी बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 15 5 जब 15 को 5 टाइम्स ऐड करने से अच्छा इसको शॉर्टकट मेथड से हम लोग सीख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से सीख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 5, क्योंकि हमें 10 तक का टेबल याद है इसलिए हम लोग 10 का उपयोग कर रहे हैं, 10 तक का टेबल का यूज कर रहे हैं। देखो अब 5 से 10 में मल्टीप्लाई, फिर 5 से 5 में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50 और 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75, ये हो जाएगा हमारे पास 75, 55 जा 75, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। और वो प्रश्न क्या है, चलो वो है 19 इंटू 7। बताओ कैसे करेंगे इसको। 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ सर बच्चे। 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से जल्दी। 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। तो 19 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 9, क्योंकि हमें 10 तक का टेबल याद है। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 7, ये हो जाएगा 10 7 जा 70 और 9 7 जा कितना होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे 63, है ना। अब जो कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं कर, सभी बच्चे कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। किशन रेगल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप क्लास के बाद रुककर अपना माइक ऑन करके पूछ लेना। अगर आपको अभी माइक ऑन करके डाउट पूछना है तो अभी माइक ऑन मत कीजिए, अभी आप माइक ऑन नहीं कर सकते हो। अगर आपको डाउट है चैट बॉक्स में पूछो, ठीक है। चलो
माइक ऑन कब करना आपको, क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। चलो तो इस प्रकार सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं 11 से लेकर 15 तक का टेबल, जो कि सही बच्चों को मैंने सिखा दिया किस प्रकार से करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको जहां भी आपको लगे कि हमें यहाँ पे परेशानी हो रहा है टेबल लिखने में, तो आपको क्या करना है, वहां पे शॉर्टकट तरीका जो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है उसका उपयोग करना है। जैसे कि मान लीजिए हम 12 का टेबल लिख लें, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। अब जैसे मैंने आया 12 6 मैं भूल गया, या मुझे 12 को 6 टाइम्स ऐड नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना शॉर्टकट तरीका लगाएंगे। 12 को लिख देंगे 10 + 6, 10 + 2 × 6। अब इसको हम जोड़ देंगे 10 तक 60 + 12 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72, यानी 12 6 72, है ना। यानी कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद मैं भूल गया हूं, तो आपको क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का यूज करना है, ये शॉर्टकट मेथड का उपयोग करना है। चलो किशन रेगल नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन हुए, मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ। एक चैट बॉक्स में भी अनावश्यक हरकतें कर रहे हैं, अनावश्यक चैट कर रहे हैं, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो फिर ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ, मैं इनकी कंप्लेन भी कर दूंगा, ये आगे से क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी बच्चा इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें करेगा, मैं इनको भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपको। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे को 11 से लेकर 15 तक के टेबल लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो क्या करना है, आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का उपयोग करना है। कहीं भी अगर लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि 14 8 हम लोग भूल गए कि 14 8 क्या होता है, तो हमें क्या करना है, बहुत ही सरल उपाय क्या करना है, हमारे जब 14 8 भूल गए, हमें क्या करना है, 14 को लिखना है हमें 10 + 4, क्या लिखना है, 14 को 10 + 4 × 8। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 × 8 + 4 × 8। राहुल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें। राहुल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखें, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 10 8 80, 4 8 32। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, तो 2 का 2 8 3 11, कितना आ जाएगा, 1 1 2 1 1 2, है ना, कितना आएगा 1 1 2, है ना। गुनगुन से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, मैं आपकी हरकतें देख रहा हूं, अगर इस प्रकार का अगर आप लोग हरकतें करेंगे, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलो कितना आएगा, 1 1 2, यानी 4 4 8 का मान आएगा 1 1 2, 4 × 8 का मान क्या, 1 1 2। आइए समझ में। यानी अगर आपको कहीं भी डाउट होती है, तब कहाँ जाना है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड पे जानी है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ऐसा समझ में। चलो तो जल्दी से आप लोगों को क्या करना है, 11 से लेके 15 तक का टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी से क्या करो, आप लोग 11 से लेके 15 तक का टेबल का स्क्रीनशॉट लो, और आप सभी को 1 से लेकर 15 तक का टेबल जल्दी से जल्दी याद कर लेना है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। उम्मीद करते हैं कि सारे अधिकतर बच्चों को तो याद होगा, जिन बच्चों को नहीं याद है वो भी बच्चे जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 1 से लेकर 15 तक का टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक याद है, तो ये तो पहले आज के लिए आपका होमवर्क है। ये तो क्या आज के लिए आपका ये होमवर्क है। सही बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है, पहले 1 से लेकर 15 तक, पहले आपको 1 से लेकर 15 तक का टेबल याद करना है, फिर आपको ये होमवर्क बनानी है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 15 तक का टेबल याद करना है, फिर आपको ये होमवर्क बनानी है। जल्द आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक कमेंट करेगा, मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे सर बच्चे। सुनीता, सुमित
देतरवाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, अगर आप इस प्रकार के हरकतें करेंगे मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपको ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको वहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे देखो एक प्रश्न दिया गया, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जो आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्या बोल रहा है, सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर कहाँ दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। कहाँ दीजिए, पोल सेक्शन में, ठीक है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जैसे आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे बाबू, सभी बच्चे करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर करना पोल सेक्शन में अनिवार्य है, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दे देना है सारे बच्चों को, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्न बहुत ही सरल, देखो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। चलो देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 12 इंटू 5, 12 इंटू 5। तो सबसे पहले तो मैंने आपको सिखा रखा है, कौन सा सिखा है कि सबसे पहले तरीका आपको क्या याद है कि 12 इंटू 5 यानी 12 को अगर हम 5 बार तब भी हमें 12 इंटू 5 का मान मिल जाएगा। यानी आपके हिसाब से तो ये ऑप्शन ए तो सही है ना। चलो मान लेते ऑप्शन ए सही है। चलो अब आप बताओ कि 12 इंटू 5 को क्या हम लोग 5 इंटू 12 लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में राइट करो, 12 इंटू 5 लिखो, चाहे 5 इंटू 12 लिखो। अगर ये लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में राइट करो। 12 इंटू 5 को क्या हम 5 इंटू 12 नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में आप राइट अप कीजिए, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम 5 इंटू 12 भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब 5 इंटू 12 लिख सकते हैं, यानी हम 5 को, इसका मतलब क्या हुआ 12 टाइम्स अगर हम ऐड करते हैं 5 को, अगर हम 12 टाइम्स ऐड करते हैं, 12 टाइम्स हम अगर ऐड करते हैं तो हमें सेम आंसर प्राप्त होगा। जैसे 12 पर क्या होता है 60 और 5 12 कितना होगा, ये भी होगा 60। इसका मतलब 12 टाइम्स मतलब 5 को 12 टाइम्स ऐड करेंगे तभी तो, यानी बी ऑप्शन भी तो सही हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। चलो अब आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग 10 से ऊपर का टेबल लिखेंगे, जब भी हम लोग 10 से ऊपर का टेबल लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का उपयोग करेंगे। यानी 12 को लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस 2 इंटू 5। हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो गया, कोई बात नहीं। आपने उत्तर दिया ना, एक बार कोशिश तो किया। हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो गया, कोई बात नहीं, आपने एक बार कोशिश तो किया। अगली बार से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर गलत ना हो। तो आप देख सकते हो कि 12 इंटू 5 को हम लोग 10 प्लस 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी भी सही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या बोला है, उपयुक्त सही, मतलब ऊपर के जितने वो सारे के सारे सभी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गए हैं। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में राइट अप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट अप करो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में राइट अप करना है।
जब तक मैं ना बोलूं आपको क्लास छोड़कर जाने के लिए, तब तक आपको क्लास छोड़कर नहीं जाना है। अगर आप बीच में जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ध्यान देंगे सब बच्चे। चलो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। चलो अब जल्दी से क्या करना है आपको, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ करना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है आपको कि सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। 58 कितना होता है, जल्दी से इसका उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी से इसका उत्तर आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सवाल कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ये आपका आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है। आप लोग कोशिश कीजिए क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि आप लोग क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लोग क्लास जल्दी जल्दी शुरू कर पाए, ठीक है। चलो लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। कोशिश कीजिए आप लोग क्लास जो है आप लोग जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग क्लास अपना शुरू कर पाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर पोल सेक्शन दीजिए आप लोग। आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है, जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को अभी तक पोल सेक्शन में नहीं दिया जल्द से इसका उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, 15 × 8। और अभी भी मैंने आपको बताया जब भी हम लोग 10 से ऊपर का टेबल लिखते हैं तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड का। देखो क्या हो जाएगा, 15 को लिख सकते हैं हम लोग 10 + 5 और 10 + 5 × 8, है ना। चलो आप क्या करेंगे, गुना करते हैं कैसे, एक बार 8 को 10 से, एक बार 8 को 5 से, है ना। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपके पास 10 × 8 जोड़ 5 × 8, ये हो जाएगा आपके पास 10 × 8 = 80 और ये जगह 8 × 5 = 40। इस प्रकार कुल कितना हो जाएगा, ये जगह 120। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना होमवर्क भी याद हो गया। होमवर्क मैंने क्या दिया था, होमवर्क मैंने आपको दिया है, एक क्विज दिया है जिसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये आपका आज का होमवर्क है, आपको अगली कक्षा में इसको बनाकर लाना है। हम लोग अगली कक्षा में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अब यहाँ रुकेगा। और यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलो यहाँ तक अगर किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। अगर यहाँ तक अगर आपको डाउट नहीं है आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, जा सकते हैं आप लोग। ओके बाय एवरीवन।